अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं सभी भाई बहन को रमज़ान मुबारक पेश करता हूँ। दोस्तों, रमज़ान में तो हम सभी रोज़ा रखते हैं, पर क्या आपको पता है रोज़ा का मीनिंग क्या है, या फिर रोज़ा हम क्यों रखते हैं? रोज़ा रखने का साइंटिफिक रीज़न क्या है, या फिर रोज़ा रखने से हमें सवाब के अलावा और क्या क्या चीज़ मिलता है, और क्या रोज़ा हर एक मुसलमान पर फ़र्ज़ है? दोस्तों, क्या आप इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के बारे में बात किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम रोज़े के मीनिंग के बारे में बताते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि रोज़े को अरबिक में क्या कहा जाता है। रोज़े को दरअसल अरबिक में अस्सौम कहा जाता है, यानी लुगतन अगर इसका मीनिंग देखा जाए तो लैंग्वेज के हिसाब से इसका मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है अल इमसाक, यानी भूखा रहना, बिना खाए रहना। और अगर हम इसी वर्ड का शरीयत के हिसाब से मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है, और इसका मीनिंग कुछ इस तरीके का होता है। अल इमसाकु अनिल मुफ्तिरती मिन तुलूइल फजरी इला गुरूबिश शम्सी मान नियतिस सौमी। इसका मतलब ये होता है कि रोजे रखने के नियत से फजर शुरू होने से पहले खाना खा के सूरज ढलने तक बिना खाए रहना, और इसी को हम नॉर्मली कहते हैं रोजा रखना। यानी फजर शुरू होने से पहले सहरी करके मगरिब का आजान देते वक्त हम इफ्तारी करते हैं, ये नियत से कि हम रोजा। तो दोस्तों, ये था रोजा का मीनिंग। तो आप चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। हमारे डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं, सबसे पहले हम काम के बारे में ये सोचते हैं कि हम ये काम क्यों करेंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, या फिर हमें ये काम क्यों करना चाहिए। तो इसी तरह का सवाल जब हम रोज़ा रखते हैं उस वक्त भी आता है। तो इसके लिए दो जवाब हो सकता है, एक साइंटिफिक तरीके से और दूसरा है शरीयत के हिसाब से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक तरीके से क्या है। तो दोस्तों, अगर हम साइंटिफिकली देखते हैं तो रोज़ा इसलिए रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि रोज़ा रखने से कैंसर का चांस 90% तक गिर जाता है। तो दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कैंसर किस लिए होता है और हमारा बॉडी किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बॉडी किस तरह काम करता है। हमारा जो बॉडी है ये सेल्स से बना हुआ होता है, यानी बहुत सारे सेल्स मिला के हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बन चुका है। और ये जो सेल्स है, ये सेल्स हमारे बॉडी को पूरा एनर्जी देता है, यानी हम मूवमेंट करते हैं या फिर हम बॉडी के पार्ट्स अगर मूवमेंट करते हैं तो वो सारा एनर्जी हमारा सेल्स देता है। तो बेसिकली होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद उधर से जो एनर्जी होता है वो सेल्स लेता है, और फिर सेल्स हमारे बॉडी को वो सर्कुलेट कर देता है। तो आप सवाल ये है कि कैंसर किस तरह बनता है, यानी कैंसर का रीजन क्या होता है। सबसे बेसिक सा रीजन होता है कैंसर होने का। हमारे बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक डेड सेल्स होते हैं और एक जिंदा सेल्स होते हैं। तो हमारे बॉडी में जो डेड सेल्स होते हैं वो सब मिलके इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और उसी से हमारे बॉडी में बहुत सारे बड़े बड़े कैंसर जैसा बीमारियां होते हैं। अब रोजे के साथ इसका क्या ताल्लुक है, यानी जब हम रोजे रखते हैं तो हम भूखे रहते हैं पूरा दिन, और हमारा जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट एनर्जी है, सेल्स जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी में, को थोड़ा एनर्जी कम मिलता है, और इसी वजह से वो दूसरे जो डेड सेल्स होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे बॉडी में जो भी गंदगी होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये था साइंटिफिक रीजन रोजा रखने का। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शरीयत के हिसाब से रोजा क्यों रखना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि रोजा हमारे इस्लाम के अरकानों में से एक है, और अल्लाह ताला डायरेक्टली कुरान मजीद पर इसके बारे में हुक्म दिया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी ये ईमान वालों, तुम पर रोजे को फर्ज किया गया है जिस तरह तुम्हारे पहले आने वाले लोगों पर भी फर्ज किया गया था, ताकि तुम लोग तकवा इख्तियार करो। और दूसरा वजह यह है कि रोजा रखने से हमारे दिल में तकवा हासिल होता है, यानी रोजा रखने से हम गुनाहों से महफूज रहते हैं और अच्छे अच्छे अमल करते हैं, और इसी से हमारे दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो जाता है। और तीसरा वजह यह है कि रूहानी पाकीज़गी मिलता है, यानी रोजा रखने से हमारे दिल और रूह को गुनाहों और बुरे ख्यालों से महफूज रखते हैं। जैसे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाए है, अस्सौमु जन्नतुन, यानी रोजा हमारे लिए एक ढाल है। और चौथा रीजन ये है कि रोजा सबर, इस्तिकामत और ख्वाहिशात को काबू करने का तरबियत देता है हमें। और पांचवा रीजन ये है कि गरीबों की हालत का एहसास, यानी रोजे रखने से हम पूरे दिन भूखा और प्यासा रहते हैं, इससे हमें ये हासिल होता है कि जब गरीब लोग खाना बिना खाए रहते हैं। और छठा रीजन है गुनाहों की माफी, यानी रमजान में सबसे ज्यादा गुनाहों की माफ किया जाता है, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, मन सौमा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, यानी जिस इंसान ने ईमान और सवाब की नीयत से रमजान को रोजा रखता है, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ कर देता है। और सातवां है सवाब में इजाफा होने के लिए। आपको पता ही होगा कि रमजान में हम जो भी अच्छे अमल करते हैं उन सभी अमलों का सवाब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है दूसरे महीनों के कंपैरिजन में। और इसी तरह बहुत सारे रीजन है जो मैं अभी इस वीडियो में पूरा नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा।
तो दोस्तों अब हम आखिर में बात करते हैं कि रोजा किस पर फर्ज है और किस पर अदा करना फर्ज है और किस वक्त रोजा अदा करना फर्ज होता है और किस वक्त रोजा अदा करने से सही होगा। तो चलिए जानते हैं सभी को एक एक करके। तो सबसे पहले हम जानते हैं रोजा किस पर फर्ज है। इसके लिए 4 चीजों का पाया जाना जरूरी है। सबसे पहला है अयकुना बालिगन, उस इंसान पर रोजा फर्ज होगा जो बालिग है, यानी बच्चे पर रोजा फर्ज नहीं है। और दूसरा है अयकुना मुस्लिमन, यानी मुस्लिम होना है। काफिर पर रोजा फर्ज नहीं है पर वो रख सकते हैं क्योंकि रोजा रखने से बहुत सारा फायदा हासिल होता है। और तीसरा है अयकुना आकिलन, यानी अक्लमंद होना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पागल इंसान हो अगर वो मुसलमान है तो भी उस पर रोजा फर्ज नहीं होगा। और चौथा है अयकुना बिदारिल इस्लाम। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि किस पर रोजा अदा करना फर्ज है। रोजा अदा करना सब पर फर्ज नहीं होता है, कुछ लोगों पर तो रोजा को कज़ा करना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहला है इफ्तारुल आदा उस समय अला मन काना मुकीमन फला इफ्तारुल आदा अलल मुसाफिर, यानी ठहरा हुआ होना है, घर में होना है। अगर कोई मुसाफिर है तो उस पर रोजा फर्ज नहीं होगा पर उसको कज़ा करना जरूरी है। और दूसरा है इफ्तारुल आदा अला मन काना सहीहन फला इफ्तारुल आदा अलल मरीदी, यानी जो इंसान रोजा रखेगा वो सेहतमंद होना है। अगर बीमार है तो उस पर रोजा अदा करना फर्ज नहीं है, उस पर रोजा कज़ा का हुक्म है। और तीसरा है इफ्तारुल आदा अलल मरअती इज़ा कानत ताहिरन मिनल हैज़ व निफास, यानी अगर कोई औरत रोजा रखना चाहता है तो उस वक्त वो हैज और निफास से पाक होना चाहिए। अगर वो पाक नहीं है तो उस पर रोजा फर्ज नहीं होगा, उसको वो रोजा बाद में कज़ा करके अदा करना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है रोजे के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा।